ये वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कल के दिन बैंक निफ्टी और निफ्टी में किस तरीके का मोमेंटम हो सकता है और उसके पीछे का कंप्लीट लॉजिक क्या है एज पर द प्राइस एक्शन एंड एज पर द ऑप्शन चेन एनालिसिस। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी का एनालिसिस। अभी आपके सामने मैंने जो चार्ट लगाया हुआ है वो निफ्टी का स्पॉट का 15 मिनट का नहीं बल्कि डेली का चार्ट लगाया हुआ है। यहाँ पर आप देखोगे तो मैंने आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल ड्रॉ किया हुआ था। जब मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया और दोबारा मार्केट अभी इस लेवल के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो हमारे लिए कौन से पॉइंट के ऊपर फोकस करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आज का जो कैंडल क्लोज हुआ है ये कैंडल पे हम लोगों को सेलिंग का प्रेशर दिखाई दिया था, लेकिन वहां पे पैनिक नहीं था। नीचे की साइड से मार्केट ने एक दोबारा रिकवरी दिया। इसके पीछे का रीजन है पुट कॉल रेशो। अगर हम लोग देखते हैं तो निफ्टी का पुट कॉल रेशो 2 बजे के करीब 0.73 के करीब था और बैंक निफ्टी का जो पुट कॉल रेशो था वो 0.46 करीब के था। तो मतलब मार्केट यहाँ पे कंप्लीटली ओवरसोल्ड कंडीशन इंडिकेट कर रहा था और नीचे की लेवल से हम लोगों के लिए वहाँ पे रिकवरी दिखाई दी। अगर फंडामेंटल पॉइंट हम लोग देखने जाते हैं तो यूएस, यूक्रेन और रशिया, इन तीनों देशों की वजह से दुनिया भर के मार्केट में ये गिरावट हम लोगों को देखने को मिल रही है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि क्रूड ऑयल के जो दाम है वो क्रूड ऑयल के दाम यहाँ पर बढ़ रहे हैं। अगर हम लोग देखेंगे तो 2008 में जब मार्केट में क्रैश आया था तो वो टाइम पे ऊपर का जो हाल था उसी तरीके का सिनेरियो हम लोगों को 2020 के करीब दिखाई दिया था। और फिर से एक बार क्रूड ऑयल उसी तरीके का प्राइस एक्शन मोमेंटम दिखा रहा है। तो इसकी वजह से कमोडिटी के दाम बढ़ रहे हैं और उसकी वजह से यूएस में जो है वो यूएस में महंगाई 40 साल के हाई पर जा चुकी है। तो ये सभी पॉइंट का इम्पैक्ट प्राइस एक्शन में हम लोगों को कैसे दिखना है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। अभी डेली चार्ट के हिसाब से हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो हम लोगों के लिए पहला एनालिसिस ये बनता है कि आज के कैंडल का जो क्लोजिंग है वो एक इंडिसीजन कैंडल यहाँ पे बन चुका है। तो कल के लिए हमें इंट्राडे के चार्ट के ऊपर जाना पड़ेगा। इंट्राडे में हम लोग 15 मिनट का मोमेंटम देखेंगे कि किस तरीके का मोमेंटम यहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे ये बीच में जो आपको दो कैंडल दिख रहे हैं ये दो कैंडल को आपको कंप्लीटली इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि सुबह मार्केट में क्या हुआ था, एनएससी की तरफ से डेटा फीड नहीं आ रहा था। एनएससी के जो डिफरेंट सर्वर रहते हैं, एनएससी का एक सर्वर मुंबई में है जिससे रेगुलर हमारा ट्रांजैक्शन चलता है, और जो हमारा डिजास्टर वाला सर्विस है, मतलब डिजास्टर रिकवरी वाला जो सर्वर है वो चेन्नई में है। और वहाँ पे जो ट्रांजैक्शन शिफ्ट किए गए थे उसकी वजह से हमारे यहाँ पे रेट अपडेट नहीं हो रहे थे। और फिर उसके बाद जब रेट अपडेट चालू हो गया था तो इसकी वजह से ये बड़े कैंडल बने हैं। लेकिन जब भी हम लोग प्राइस एक्शन का एनालिसिस करेंगे इस कैंडल को कंप्लीटली इग्नोर करेंगे। यहाँ पर अगर कल के दिन हमें ट्रेड करना है तो किस तरीके से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। ऊपर की साइड में आपके लिए ये रेजिस्टेंस का लेवल बन चुका है। तो कल के दिन मार्केट फ्लैट या थोड़ा सा गैप अप ओपन होकर दोबारा यहाँ पे प्राइस एक्शन का स्ट्रक्चर दिखाता है तो उस केस में हम लोग 15,900 का जो पुट है वो 15,900 के पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। और नीचे की साइड में हमारा टारगेट जो रहेगा, ये नीचे वाला जो सपोर्ट लेवल यहाँ पे बन चुका है 15,800 के नीचे, ये हमारा नीचे की साइड में सपोर्ट का लेवल जो है वो टारगेट की तरह काम कर सकता है। अगर इन बिटवीन मार्केट ओपन होता है तो इनिशियली मार्केट एक वोलेटाइल सेशन दिखा सकता है और फिर उसके बाद ओपन इंटरेस्ट के डेटा से और प्राइस एक्शन से हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि किस तरीके का ट्रेड लेना है। कल का दिन एक बाउंस बैक तभी पॉसिबल हो सकता है जब आज के रात को यूएस मार्केट में कोई बड़ी गिरावट नहीं आ सके, क्योंकि प्राइस एक्शन के हिसाब से हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है कि एक डबल बॉटम जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म होते जा रहा है। लेकिन ये डबल बॉटम तभी कंफर्म होगा जब इस मिड पॉइंट को ब्रेक करके एक 15 मिनट का कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाए, तभी हम लोग बोल सकते हैं कि ये डबल बॉटम का स्ट्रक्चर यहाँ पे बन चुका है। अगर यहाँ पे इस तरीके का स्ट्रक्चर भी बनता है तो यहाँ पे 16,000 के ऊपर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बन चुका है कॉल की साइड में, जो मैं आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट के डेटा में समझा दूंगा। तो इस लेवल को ब्रेक करना मार्केट के लिए मुश्किल होगा। तो अगर कल के दिन बाय का ट्रेड भी मिलता है तो एकदम छोटे क्वांटिटी के साथ या 50% क्वांटिटी के साथ ही आप ट्रेड करना प्रेफर कीजिए। अदरवाइज यहाँ पे बाय की साइड में कल भी ट्रेड मत कीजिए। अभी नीचे की साइड में हम लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल बन चुका है। अगर मार्केट इस इंपॉर्टेंट लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करेगा तो हमें एक बढ़िया डाउनफॉल दिखाई दे सकता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो नीचे की साइड में मैंने आपके लिए एक लेवल ड्रॉ करके रखा हुआ है 15,741 का। अगर कल के दिन मार्केट इस जोन में ओपन होने के बाद डाउन साइड में ये लेवल को ब्रेक करता है तो उस केस में हम लोग 15,800 का जो पुट है वो 15,800 की पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं और नीचे की साइड में हम लोगों को 70 से 80 पॉइंट का टारगेट आराम से मिल जाएगा। अगर कल के दिन मार्केट बहुत ही गैप डाउन ओपन होता है तो इमीडिएट कोई भी ट्रेड मत कीजिए। मार्केट को दोबारा इस लेवल पर आने दीजिए और दोबारा ये लेवल पर आने के बाद इस तरीके का प्राइस
प्राइस एक्शन का स्ट्रक्चर हम लोगों को 1 मिनट के चार्ट के ऊपर या 3 मिनट के चार्ट के ऊपर दिखाई देता है, तो ये हम लोग क्या करेंगे, 15,750 का जो लेवल है वो 15,750 के स्ट्राइक प्राइस के पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। नीचे की साइड में हमारा टारगेट फिर से 70 से 80 पॉइंट का या फिर जो ओपनिंग प्राइस रहेगा वो ओपनिंग प्राइस का टारगेट हमें मिल सकता है। यहाँ पे अभी ओपन इंटरेस्ट का डेटा क्या इंडिकेट कर रहा है इसको समझने की थोड़ी कोशिश करते हैं। अभी आपके सामने मैंने निफ्टी का ऑप्शन चेन लगाया हुआ है 10 मार्च के वीकली एक्सपायरी वाला। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 16,000 का जो स्ट्राइक प्राइस है वहाँ पे कॉल की साइड में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 30 लाख शेयर का, जिसमें से 27 लाख शेयर आज ही के दिन जुड़े हुए हैं। मतलब ये लेवल जो है ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करने की हाई प्रोबेबिलिटी है। तो कल के दिन प्राइस एक्शन में अगर मार्केट दोबारा ये 16,000 लेवल के करीब आता है तो जो लोगों ने यहाँ पर कॉल राइट किया रहेगा वो अपना पोजीशन बचाने के लिए यहाँ पे दोबारा सेलिंग का प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं, जिसके लिए हमें तैयार रहना है। अगर ये 16,000 लेवल के करीब आके इस तरीके का प्राइस एक्शन बनाता है तो उस केस में हम लोग 16,000 का जो पुट है वो 16,000 के पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। नीचे की साइड में हमारा टारगेट थोड़ा बड़ा रहेगा, क्योंकि अगर मार्केट इस तरीके का प्राइस एक्शन दिखाएगा तो बड़ा मोमेंटम भी कल के दिन मार्केट में आ सकता है। अभी हम लोगों को देखना पड़ेगा कि कॉल ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट के डेटा में पुट की साइड में किस तरीके का पोजीशन बन चुका है। पुट की साइड में अगर हम लोग देखेंगे तो 15,500 के ऊपर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, लेकिन ये लेवल बहुत ही नीचे है। अभी 15,887 के करीब मार्केट चल रहा है। यहाँ पर रेट चेंज होते हुए आपको दिख रहे हैं। मैं लाइव मार्केट में आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। इन बिटवीन यहाँ पर जो भी पोजीशन बने हुए हैं इतना कुछ स्ट्रॉन्ग पोजीशन नहीं है, ये सब वीक हैंड के पोजीशन लग रहे हैं। तो यहाँ पे पुट की साइड में अभी हम लोगों को थोड़ा और डेटा बिल्टअप होने देना चाहिए और फिर उसके बाद हम लोग डिसीजन ले लेंगे। मैं अपने इस फ्री वाले चैनल में आपको लाइव मार्केट में अपडेट कर दूंगा कि यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट के डेटा के हिसाब से कौन सा सिग्नल मेरे लिए लग रहा है। इसी चैनल में मैं बैंक निफ्टी ऑप्शन के फ्री के सिग्नल देता हूँ, जैसा हम लोगों ने 697 पे बाय करके यहाँ पे 560 के करीब 760 के करीब प्रॉफिट बुक किया हुआ था। ये जो फ्री वाला चैनल है इसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है, जहाँ पे 1,93,000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं और यही एकमात्र अपना ऑफिशियल चैनल है। अभी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। अगर हम लोग देखेंगे तो आज के दिन बैंक निफ्टी में हमें 2,000 पॉइंट से भी ज़्यादा डाउनफॉल देखने को मिला हुआ था। कल के वीडियो के एनालिसिस में मैंने आपको बता दिया था कि मार्केट अगर इस लेवल के नीचे आता है तो एक बड़ा फॉल हम लोगों को दिखाई दे सकता है। और पहला टारगेट जो मैंने आपको बताया था एग्जैक्टली उसी पॉइंट के ऊपर मार्केट ने जो था ओपनिंग दिखा दिया। फिर उसके बाद मार्केट दोबारा नीचे चला आया और जैसे मैंने आपको बताया पुट कॉल रेशियो ओवरसोल्ड हो चुका था, 0.46 के करीब गया था और फिर वहां से मार्केट ने एक रिकवरी दिखा दिया एंडिंग सेशन में। अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन से रहेंगे बैंक निफ्टी में, डेली चार्ट के हिसाब से देखेंगे कि तो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग हम लोगों को फॉल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मार्केट कभी भी ऐसा विशेष रिकवरी हम लोगों को नहीं देने वाला। तो जो लोगों के पोर्टफोलियो रहेंगे जो अभी माइनस रिटर्न दिखा रहे हैं वो लोगों को अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इमीडिएट हम लोगों को अपसाइड का मोमेंटम अभी देखने को नहीं मिलेगा। बैंक निफ्टी में हम लोगों के लिए सेल ऑन राइज का जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है वो डेली चार्ट से हमारे लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि अगर डेली चार्ट में हम लोग ट्रेंड का एनालिसिस करते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि डेली चार्ट के ऊपर हम लोगों के लिए डाउन ट्रेंड बन चुका है। अभी ये डाउन ट्रेंड में हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन से रहेंगे, तो आने वाले 2-3 दिन में अगर दोबारा मार्केट ये 34,000 के लेवल के करीब आता है तो ये जो 34,000 का लेवल है जिसने मल्टीपल बार इस लेवल को सपोर्ट की तरह काम किया था वो यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट होगा और दोबारा मार्केट यहाँ से डाउनफॉल दिखा सकता है। तो आने वाले 2-3 दिन में एक्सपायरी से पहले अगर मार्केट इस लेवल के करीब आ जाता है तो हम लोग उस केस में 34,000 का जो पुट है वो 34,000 के पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं और हमारा जो स्विंग ट्रेडिंग का टारगेट रहेगा ये आज के दिन का जो लो बना हुआ है 32,500 के करीब का, यह हमारा स्विंग का टारगेट रहेगा। अगर हम लोगों को इंट्राडे के लिए प्ले करना है तो उसके लिए हम लोगों को 15 मिनट के चार्ट का एनालिसिस करना पड़ेगा। यहाँ पे आपके सामने मैंने 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। ये 15 मिनट के चार्ट में सेम जैसा मैंने आपको निफ्टी में बताया था ये 2 कैंडल को हम लोगों को प्राइस एक्शन के लिए यूज नहीं करना है, क्योंकि जो मैंने सर्वर का एनएससी सर्वर के डेटा फीड का इशू बनाया हुआ था तो उसकी वजह से ही यहाँ पे मार्केट ने ये बड़े कैंडल यहाँ पर दिखाई दिए हुए हैं। अभी मार्केट में अगर आप देखोगे तो लाइव मार्केट में मैं वीडियो बना रहा हूँ और वहाँ पे 33,000 लेवल के करीब में आके मार्केट रुक रहा है। यहाँ पे 33,000 लेवल के करीब जब मार्केट रुका हुआ था तो यहाँ से हम लोगों को एक बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला हुआ था और एग्जैक्टली इसी लेवल के करीब अभी मार्केट आकर रुका हुआ है। तो कल के दिन अगर मार्केट इस लेवल के नीचे ओपन हो जाता है और दोबारा इस
33,000 के लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो हम लोग वहाँ पे छोटे क्वांटिटी के साथ 33,000 का जो कॉल है वो 33,000 के कॉल को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। ऊपर की साइड में हमारा टारगेट जो रहेगा वो आज के दिन का जो हाई यहाँ पर बन चुका है, यह हमारा पहला टारगेट इस केस में रह सकता है। अभी यहाँ पे आपको आधे क्वांटिटी के साथ क्यों बाय करना है, मैं आपको ये ओपन इंटरेस्ट के डेटा में एक्सप्लेन करके बताऊंगा। नीचे की साइड में अगर हम लोग देखेंगे तो नीचे की साइड में 32,400 का जो लेवल है ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल की तरह काम कर सकता है। अगर कल के दिन 32,500 को ब्रेक करने के बाद यहाँ पे 32,400 के करीब के इस लो को अगर मार्केट डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो उस केस में हम लोग 32,500 का जो पुट है वो 32,500 के पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। नीचे की साइड में हम लोगों को 200 से लेकर 250 पॉइंट का भी डाउनफॉल का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। यहाँ पे अभी मार्केट डायरेक्टली बड़े गैप अप के साथ या गैप डाउन के साथ ओपन होता है तो इमीडिएटली कोई भी ट्रेड मत कीजिए, पहले प्राइस एक्शन और फिर ओपन इंटरेस्ट को डेटा को देख लीजिए और फिर उसके बाद ट्रेडिंग का डिसीजन ले लीजिए। अभी देख लेते हैं कि ओपन इंटरेस्ट का डेटा हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। जब भी हम लोग ऑप्शन चेन का एनालिसिस करते हैं तो ऑप्शन चेन के एनालिसिस में हम लोगों को सबसे पहले देखना पड़ता है कि मार्केट में कौन सा ट्रेंड बना हुआ है। अगर जो ट्रेंड ओपन इंटरेस्ट का डेटा हमें इंडिकेट करता है वही ट्रेंड अगर प्राइस एक्शन हमें इंडिकेट कर रहा है तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन करके फिर उस डायरेक्शन में अगर हम लोग ट्रेड लेते हैं तो उस ट्रेड में हमारा सक्सेस रेट है वो भी बढ़ जाता है और हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी बढ़ जाता है। तो ये सभी पॉइंट को सीखने के लिए आप हमारा फ्री वाला ऑप्शन चेन का कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। ये फ्री वाले कोर्स के सभी डिटेल्स मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर दिए हुए हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। अगर हम लोग बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन का स्टडी करते हैं तो बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन में हम लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि नीचे की साइड में ये 33,000 का जो लेवल है यहाँ पे पुट की साइड में 10 लाख का ओपन इंटरेस्ट है और कॉल की साइड में 9 लाख का है। मतलब यहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट दोनों साइड की तरफ बना हुआ है। अगर कल के दिन मार्केट कौन से भी लेवल को प्राइस एक्शन का मोमेंटम दिखा दे तो यहाँ पे जो राइटर है वो दोनों में से कौन से भी एक साइड के राइटर कल के दिन ट्रैप हो जाने वाले हैं। तो उनकी वजह से यहाँ पे हमें एक बड़ा मोमेंटम मॉर्निंग सेशन में भी कल देखने को मिल सकता है, जिसके लिए हमें तैयार रहना है। इसी तरीके के एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए। फ्री के इंट्राडे के सिग्नल्स के लिए अपने टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए यूट्यूब के ऊपर अपने एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। तो जैसे ही मैं कोई नया वीडियो लगाऊंगा इमीडिएट आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।